हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में अशोक के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित 13वां वीडियो है। आप इससे पहले के वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 से 185 ईसा पूर्व के मध्य में था और इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासक हुआ और बिंदुसार के बाद उनका पुत्र अशोक शासक हुआ। अशोक को हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक भाग में हम अशोक के इतिहास को जानेंगे और दूसरे भाग में हम अशोक के अभिलेखों को जानेंगे। आज की वीडियो में हम अशोक के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य में था। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदांगी था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदांगी था और शुभदांगी को रानी धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। अशोक की पत्नी और पुत्रों का उल्लेख प्रयाग स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक के परिवार का उल्लेख कहाँ मिलता है? प्रयाग स्तंभ लेख में। अशोक की अनेक पत्नियां थीं। अशोक की पत्नी के नाम हैं पद्मावती, महादेवी, कारुबाकी, संघमित्रा और तिसराइता, जबकि अशोक के पुत्रों के नाम हैं कुणाल, टीबर, महेंद्र और उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम है संघमित्रा। अशोक की पुत्री का नाम क्या है? संघमित्रा। पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। जब इसके पिता बिंदुसार का शासनकाल चल रहा था तब वह अवंती का राज्यपाल था, जबकि इनका बड़ा भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का राज्यपाल था। अशोक को अनेक उपनामों से जाना जाता है, जैसे पुराणों में इसे अशोक वर्धन के नाम से जाना जाता है। अशोक की सामान्य अभिलेखों में इनका नाम देवनाम प्रिय मिलता है। देवनाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। राजस्थान की भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी मिलता है और इसका अर्थ होता है प्यार दिखाने वाला, जबकि मध्य प्रदेश से प्राप्त मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक और बुद्धिशाख मिलता है। यह सभी आपको याद रखना है। अशोक को अशोक वर्धन, देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी, अशोक और बुद्धिशाख उपनाम से भी जाना जाता था। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो अब तक कोई राजा नहीं हुआ था। अशोक के पहले कोई भी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ था। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे, जबकि उनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाई की हत्या कर राजा बना था, लेकिन यह कथन गलत है, क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उनके परिवार और भाइयों का उल्लेख मिलता है। अतः हम दीपवंश व महावंश की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली पुत्र गोसाल ने। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक ने निर्गुरुद की प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकारा था और कलिंग युद्ध के बाद उपयुक्त या मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव से वह पूर्णतः बुद्ध बन गया था। अशोक ने किसकी प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकारा था? निर्गुरुद के। और जब कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उपयुक्त या मोगलीपुत्र तिस्य के प्रभाव में अशोक पूर्णतः बुद्ध बन गया। राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नगर को बसाया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर
और देवपत्तन नगर को बसाया था। 661 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध प्रारंभ हुआ था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 661 पूर्व में, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। यह युद्ध सम्राट अशोक और राजा चैत्रराज के बीच हुआ था। राजा चैत्रराज को अनंतनाथन के नाम से भी जाना जाता था। इस युद्ध में सम्राट अशोक जीत जाते हैं और यह युद्ध कहाँ हुआ था? दया नदी के तट पर। सम्राट अशोक ने इस युद्ध को जीतने के बाद कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और इस युद्ध का उल्लेख हमें अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक और चैत्रराज के बीच दया नदी के तट पर होता है, जिसमें सम्राट अशोक जीत जाता है और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध का उल्लेख हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। सम्राट अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया गए थे और बोधगया कहाँ है? बिहार के गया जिले में। जबकि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यह निगाली सागर गए थे और निगाली सागर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। जबकि 20वें वर्ष यह लुम्बिनी गए थे और लुम्बिनी नेपाल के कपिलवस्तु में स्थित है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। बौद्ध परंपरा व लिपियों के अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के अभिषेक के 23वें वर्ष हुई थी और यह कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स या उपगुप्त ने की थी। और इस बौद्ध संगीति में विशेष क्या हुआ था? इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जो कि त्रिपिटक का एक भाग है। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स या उपगुप्त ने की थी और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना की गई, जो कि त्रिपिटक का एक भाग है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका की भी भेजा था। अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया था और इसने महापात्रों को इनके हितों का ध्यान रखने के लिए कहा था। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, इस कारण उसका आजीवक संप्रदाय के प्रति लगाव था। अशोक ने 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों का उल्लेख किया था। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार राज्य में। इन गुफाओं का नाम क्या है? इन गुफाओं का नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं कर्ज, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया था और यह गुफाएं बिहार राज्य में स्थित हैं। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा दान की थी। अशोक का पौत्र था दशरथ, इसने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा दान में दी थी। पिल्ली के अनुसार मिस्र की राजा फिलाडेल्फस अर्थात टोलमी द्वितीय ने अशोक की दरबार में डियोनिसियस नामक राजदूत भेजा था। मिस्र की राजा थे फिलाडेल्फस उस समय या टोलमी द्वितीय। उन्होंने अशोक की दरबार में डियोनिसियस नामक एक राजदूत भी भेजा था। लगभग 36 वर्षों के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हो गई थी। सम्राट अशोक के बाद उनका पुत्र कुणाल शासक बना था और कुणाल किसका पुत्र था? पद्मावती का। सम्राट अशोक के बाद उनका पुत्र कुणाल शासक बनता है। कुणाल के बाद दशरथ, संप्रति, शाल्युशुक, देववर्मन और धनवयन शासक बनते हैं और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त का शासनकाल 187 से 185 ईसा पूर्व के मध्य में था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर
शुंग वंश की नींव डाली थी। आपको इस स्लाइड में इतना याद रखना है कि अशोक के बाद कुणाल शासक हुआ और इस साम्राज्य का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश की 10 राजा हुए और वायु पुराण के अनुसार इसके लगभग 9 राजा हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।